नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि पितृ जो हैं, आपके घर के पितृ जो हैं, वो कई बार परेशानी करने लग जाते हैं। आप कहीं भी दिखवाते हो, वो आपको बताते हैं सीधे कि आपके घर के पितर हैं, आपके घर के पितृ नाराज़ हैं, आपके घर के पितृ रुष्ट हैं, ठीक है? आप भक्तों के जाते हो, वो भी कई बार यही बताते हैं आपको और कई बार ये भी बताए थे बहुत से भगत कि आपके पितर के साथ कोई रोग है या फिर आपके पितर ही खुद आपका बुरा कर रहे हैं, इनको मत पूजो या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो आपको वो बताते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से करना चाहिए, क्या करना चाहिए जो आप इस परेशानी से निकल सको। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पितृ अगर आपके घर में दिक्कत दे रहे हैं, कोई परेशानी दे रहे हैं, देखिए पितृ जो हैं, वो आपके घर के ही हैं, ठीक है? तो यानी कि वो आपका घर पितरों का घर है, ठीक है? तो वो उस घर में अपने घर में कोई दिक्कत क्यों देता है? तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी दूँगा इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपके घर में पितृ हैं, ठीक? आप मान लीजिए भगत बने, पितरों की सवारी खिलाई आपने या फिर पितरों को भगत बनने से पहले से ही आपके घर में दिक्कत है। उस टाइम पे क्या होता है, बहुत से लोग बोलते थे कि आपके रहपा की खोड़ है, ठीक है? आप भगत बन जाओ। फिर आप भगत बन जाते हो, फिर भी आपके घर में दिक्कत रहती है। अब रहपा कौन होता है? बहुत से लोग कमेंट करते हैं, रहपा भी पितर में ही आते हैं, ठीक है? तो रहपा भी पितर ही होते हैं। मैं ये टोटल वीडियो पितरों के ऊपर है, तो जिसका भी नाम लो वो समझ जाइएगा ये पितर ही है। तो वो क्या करते हैं कि रहपा आपकी खोड़ कर रहा है, तो उसको खिला लो। आप खिला लेते हो फिर भी आपके घर से वो दिक्कत परेशानी नहीं जाती है। तो इसके कुछ कारण होते हैं। क्या कारण होते हैं? पहला कारण कि या तो आपके जो रहपा है वो किसी चीज़ से रुष्ट हों, ठीक है? जो उनकी वो चीज़ पूरी नहीं हो पा रही है। अब आपको समझ में नहीं आता कि भाई आपने कुछ बोला नहीं, तो वो चीज़ हो क्या सकती है? देखिए वो चीज़ ये भी हो सकती है कि आपकी जो पहले वाली पीढ़ी थी, उसने कुछ बोला हो या फिर आप कुछ बोल के भूल गए हो या फिर उनके मन में कोई ऐसी बात हो, ठीक है? उनके मन में कोई ऐसी बात हो कि मैं ये चीज़ करना चाहता था और वो चीज़ नहीं हो पाई, ठीक है? वो तब भी वो दिक्कत परेशानी करते हैं। हाँ, उसके बाद में कुछ विधि होती है, जो आप उससे जानकारी ले सकते हो कि भाई हमने तो ऐसा कुछ नहीं करा। आप हवन करा सकते हो पंडित जी द्वारा, ठीक है? आप उनका गंगा जी नहा सकते हो, तो तब वो शांत हो जाते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, मान लीजिए कोई पितर है, अब वो एक्स खत्म हो के पितर बनते हैं, उनके साथ में कोई रोग है। अब रोग आया कहाँ से? देखिए रोग कई तरीके से आते हैं। हो सकता है कि तब वो खत्म हुए हों, कोई रोग लेके गया हो उनको, ठीक है? किसी रोग ने मारा हो, तब वो रोग जिस भी व्यक्ति को कुछ भी पहुँचाएगा, मारेगा या फिर हानि पहुँचाएगा, तो रोग उस व्यक्ति के साथ ही रहता है। तो ऐसा होता है कि कई बार वो पित्तर की जगह वो रोग दिक्कत दे रहा होता है, लेकिन नाम आता है पित्तर का, क्योंकि वो रोग ना पित्तर को आगे करके रखता है हमेशा, कि तेरा ही नाम आएगा, तू परेशानी कर रहा है अपने घर में। तो ये चीज़ चलती है कि आपका ध्यान तो पित्तर की तरफ होता है, लेकिन उसके पीछे कौन चीज़ खड़ी है वो नहीं पता होता। और कई बार वो पित्तर से खुद भी गलत करवाता है कि भई अपने घर में गलत कर, ये चीज़ कर। तो ये चीज़ मेन चीज़ ये है कि पित्तर के साथ में कोई भूत-प्रेत तो नहीं लगा हुआ। अब भूत-प्रेत लगा हुआ है तो वो क्या होगा, कैसे वो पता चलेगा आपको? जैसे मान लीजिए आप मावस करते हो, आप मावस करोगे आपके घर में दिक्कत परेशानी चालू हो जाएगी। आप घर में किसी भी अपने पितरों की सेवा करोगे, जैसे श्राद्ध करोगे या फिर जो क्या नाम है, हाँ, श्राद्ध करोगे, मावस पूजोगे या फिर उनको नहलाओगे, उनके स्थान पे जाके उनके नाम की गंगा जी नहाओगे, तो आपके साथ कोई ना कोई दिक्कत परेशानी होती रहेगी। आप सोचोगे, मान लीजिए किसी पंडित जी ने बोल दिया भाई 11 रुपए उठा के रख दो और एक नारियल रख दो पितरों के नाम से और आप अपने घर में सुख शांति हो जाएगी आपके घर में। आप बोल रहे हैं कि गंगा जी नहाने जाएँगे। अब आपने ये काम कर दिया, लेकिन ये काम करते ही आपके घर में दिक्कत दोबारा से शुरू हो गई। एक दिन शांत हुई, फिर भी दिक्कत वैसी चल रही और दिक्कत बढ़ गई, कम नहीं हुई। तो ये इसी वजह से होता है कि आपके घर में पित्तर तो है ही है, पित्तर कोई दिक्कत पहुँचाए या ना पहुँचाए, वो रोग है वो 100% आपके घर में दिक्कत पहुँचा रहा है। अब कई बार ऐसा भी होता है, देखिए पहली चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि आपके पित्तर के साथ कोई रोग है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपके घर में कोई रोग आया, ठीक? अब वो मिल गया पित्तर के साथ जादू में और पित्तर आपसे पहले भी रुष्ट था, तो वो क्या करेगा, वो पित्तरों के साथ मिलके आपका बुरा करेगा। पित्तर भी आपके उसके साथ मिलके आपके घर में दिक्कत कर सकते हैं। ये भी चीज़ होती है दूसरी। अब तीसरी चीज़ क्या होती है? तीसरी चीज़ में होता है कि आपके घर में कोई रोग है। जैसे मान लीजिए आपके पितर जो है, रहपा जो है वो पहले भगत थे, पितर मान लीजिए, रहपा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, वो भगत थे पहले, ठीक है? बहुत सी बार ऐसा होता है कि छोटेपन में भी हो जाते हैं, वो भी पितर कहलाए जाते हैं। तो उसकी
सब चीज़ की देखिए बात एक ही होएगी। हो सकता है रोग लेके गया हो या हो सकता है आपके घर का रोग जो है उसको साथ में मिल गया हो, ठीक है? ये बात है। अब मैं बता रहा हूँ आपको बड़े की, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई रह पाया है, वो पितर है, अब उन्होंने कोई देवता पूजा बाहर का। अब वो देवता क्या था? वो देवता था कि मतलब कि किसी से ले लिया या फिर किसी रोग में उठा लिया, वो कैसे भी पूज लिया उन्होंने, उस देवता को पूज लिया। अब सेम वही देवता आपके घर में किसी ने रोग में भेज दिया, चाहे वो देवता हो, चाहे भूत प्रेत हो, कुछ भी हो, जिंदो मसान हो, कुछ भी हो, वो आपके घर में रोग में भेज दिया। अब आपके घर में क्या होगा? आपके घर में परेशानी बढ़ेगी। आपके घर में परेशानी बढ़ेगी क्योंकि जो आपके घर का रह था ना, वो भी उसके साथ मिल गया, क्योंकि उसे पता भी मैंने तो पूज रखा है। मैं जो इससे कहूंगा ये वो मानेगा, और जो ये मेरे से कहेगा मुझे माननी पड़ेगी। तो वो एक खिचड़ी पक जाती है, और सामने वाले व्यक्ति ने उसी चीज को आपके घर में रोग में भेज दिया है। तो वो दोनों की लाज रखेंगे और आपके घर में भी दिक्कत करेंगे। जब आप रैपा के नाम का हाथ पल्ला दोगे, आपके घर में आराम पड़ेगा, ठीक है? आपके घर में आराम भी पड़ेगा, ऐसा नहीं आराम नहीं पड़ेगा। आप अपने घर के देवी देवता को हाथ पल्ला दोगे तब भी आपके घर में आराम पड़ेगा। लेकिन कुछ समय बाद, 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन, उसके बाद में फिर वो देव उस रोग को वापसी छोड़ देंगे, फिर आपके घर में दिक्कत होने लग जाएगी। तो इस चीज का निस्तारा क्या है, मैं आपको ये चीज बताता हूँ। मेन चीज देखिए, अगर आपके घर में कोई भी पितृ के द्वारा कोई भी दिक्कत परेशानी चल रही है, तो सबसे पहले उस पितृ को हटाओ। बिल्कुल हटाने की नहीं कह रहा मैं आपको कि आप पूजने बंद करो। देखिए बहुत सी बार ऐसा होता है कि भाई हम हमारे घर का देवी देवी या देवता है, हमें पूजना चाहिए। पहले तो उनको घर से हटाओ, ठीक है? मतलब कि उनको पूजना बंद कर दो उस समय के लिए। उनका स्थान दो कहीं बाहर, जहाँ भी, जैसे मान लीजिए आपके खेत खलिहानों में बहुत सी जगह स्थान होते हैं, या फिर आपके घर में स्थान होते हैं। घर में तो पितरों के स्थान क्या है, तो कोई नहीं बनाता, लेकिन छत पे बनाते हैं या फिर बाहर बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, उनको स्थान कैसे देना है? आप या तो उनको बाहर स्थान दे सकते हो, अलग देना है, सबसे अलग। या फिर उनको हनुमान शिव जी के मंदिर में जाइएगा आप, अपने पितरों को बोलिए चलो मेरे साथ, और शिव जी से प्रार्थना करनी है, बाबा जी मैं आप अपना पितृ आपके समर्पित कर रहा हूँ। आप इनकी जो बुद्धि है, इनको शक्ति देना, इनकी बुद्धि सही करना, ठीक है? और इनकी जो भी इनके साथ में गलत चीजें उनको हटाना, और इन्हें सद्बुद्धि देना, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कराना, ठीक है? और इन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति कराना। अगर वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है ना। इनको मोक्ष की प्राप्ति कराना, तो आपको वहां पे जाके प्रसाद जो भी चढ़ाना, और वहां पे अपने पितरों को बोलना है कि बाबा की सेवा करो यहीं पे रह के। एक शिवालय में, मतलब कि शिव जी के पास में रह के यहीं पे बाबा की सेवा करो, और यहीं पे बाबा जी के दूत बन जाओ। यहीं पे सेवा करो, यहीं से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, जो भी होगा वो यहीं से होगा। तो वो पितर क्या करेगा, वो आपके साथ ना जाके वो वहीं रुक जाएगा, मंदिर में रुक जाएगा। अगर उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी तो हो सकता है वो आपके पास दोबारा ना भी आए, ठीक है? लेकिन अगर हो सकता है कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, और उनको शक्ति मिल गई, उनको ज्ञान मिल गया कि गलत नहीं करना चाहिए अपने घर में इन सब चीज का, तो हो सकता है वो वापसी आ जाए। अपने आप वापसी नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि भाई उनको तो लग गई अब सेवा की लत, कि वो शुरू से सेवा करते थे, तो उनको अब सेवा की लत लग गई, किसकी? भोले जी की। तो वहीं पे उनके दूत बन के रहेंगे, उनकी सेवा पानी करेंगे, सब चीज, मतलब कि आपके घर से जो भी परेशानी है वो एकदम ठीक हो जाएगी। हाँ, इस बदले में आपको शिव जी को बेलपत्र चढ़ा सकते हो, या फिर कोई भी भोग प्रसाद आपको चढ़ाना है। बिना भोग प्रसाद चढ़ाए मत आना, भोग प्रसाद आपको चढ़ाना है। और कोशिश करना आप हर सोमवार को जाके वहां पर कुछ ना कुछ अर्पित करके आओ, कुछ ना कुछ चढ़ा के आओ, ठीक है? सोमवार को नहीं जा सकते तो आप किसी भी दिन जा सकते हो, या फिर आप अपने आप दिन बना लीजिएगा कि आप इस दिन जाओगे। लेकिन सोमवार को जाओगे तो बहुत अच्छा होगा। आप वहां पे जाके अपने पितर के नाम से भी प्रसाद चढ़ा देना, और साथ में भोले जी को भी प्रसाद चढ़ा देना। भोले जी आपके पितर की बुद्धि सही कर देंगे, और उनको मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे, और उनको अपना दूत बना के अपने पास रखेंगे, और उनकी जो आगे की शक्ति होगी वो ही बढ़ाएंगे। और उस बीच में अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो आप उनसे काम भी ले सकते हो, अपने पितर से जो आपने शिव जी को अर्पित किए थे उनसे काम भी ले सकते हो। उनसे काम, आप वहां पे भोग प्रसाद चढ़ा के अपना काम बोलिए बोलिए कि बाबा जी मैं इस चीज से परेशान हूँ, मुझे इस चीज से छुटकारा दिलाओ। वो आप जो आपके पितर है वो खुद आके उस कार्य को करके चले जाएंगे वापसी वहीं। आपके घर पे रहने की कोई गारंटी नहीं है, हाँ आप शिवालय में जरूर रहेंगे वो, भोले बाबा जी की सेवा में। तो आपको ये चीज करनी चाहिए। कोई पितर नाराज हो तो उसको बंद मत कराओ, ठीक है?
कोई पितर आपके घर में दिक्कत परेशानी दे रहा है, उसको बंद मत कराओ। उसको सीधे बोलो कि भाई आप एक काम करो, आप वो गुरुकुल टाइप का समझ लो कि गुरुकुल है, वहाँ पे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। आप यहाँ से चलो और आप शिव जी की सेवा में लग जाओ। उनको शिव जी की सेवा में छोड़ो या फिर किसी भी देवी देवता की सेवा में छोड़ो कि आप यहाँ पर सेवा करो। माई के या फिर बाबा के दूत बनो और यहाँ पर सेवा करो, और साथ में उनसे भी प्रार्थना करनी जिनके पास आप छोड़ के आ रहे हो, भोले जी को या फिर किसी भी देवी देवता को, बाबा जी आप इनको अपना दूत बना के इनको अपने दूत के रूप में स्वीकार करिए और इनको ज्ञान की और शक्ति प्रदान कीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, और इनको जो ये गलत रास्ते पे चल रहे हैं उसको ठीक रास्ते पे लेके आओ। तो वो अपनी सारी परेशान मतलब कि सारी चीज़ें छोड़ के, गलत चीज़ें छोड़ के, वो सिर्फ भोले बाबा की सेवा में लग जाएंगे और कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आपके घर में उसी दिन से आराम पड़ जाएगा। हो सकता है वो एक आध बार, देखिए वैसे तो आने का कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर वो एक बार आ जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पे भोग प्रसाद चढ़ाते रहिए, वो आने बंद हो जाएंगे और आप वहाँ पे जाके कोई भी कार्य के लिए अर्जी लगा सकते हो अपने पितरों से। वो कार्य 100% होगा। ठीक है। और साथ में भोले जी के और भी दूत होंगे, वो भी उस कार्य को करवा देंगे आपके पितर के साथ। ठीक है। अब आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर उस जानकारी के बारे में बताएंगे। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।